दोस्तों, एक औरत भिखारी समझकर जिसको खाना खिला रही थी वही निकलता है उसका पति, और उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भिखारी पति भी रोने लगता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद दो मिलन होते हैं इस कहानी के अंदर। जो पहला मिलन है उस मिलन में तो पति अपनी पत्नी के मुंह पर थप्पड़ मारता है, और जब उनका दूसरा मिलन होता है तो पत्नी भिखारी बने हुए पति को खाना खिला रही होती है। तो यह दो मिलन किस तरह से हुए थे, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुचित्रा नाम की एक विधवा औरत रहती है। उसके पति की मौत हो चुकी है। बेटा उसकी गोद में 4 साल का है। सुचित्रा जवान थी लेकिन उसके गोद में बेटा था। अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार ये कहते हैं कि तुम शादी कर लो, लेकिन वह शादी नहीं करती है। वह कहती है कि मेरा बेटा दूसरे घर में जाएगा तो वहाँ पर उससे ज़्यादा प्यार नहीं होगा। वह अपने बेटे को पालती है, पोसती है और बड़ा करने लगती है। लोगों के घरों में बर्तन, झाड़ू, ये सब चीज़ें करके अपने बेटे को वह बड़ा कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं विधवा का जो बेटा होता है वह बहुत ज़्यादा बिगड़ता है, क्योंकि बाप का साया होता नहीं है और बेटे मन मर्जी करते हैं और उनको नॉलेज होती नहीं है बचपन में, तो उल्टी सीधी राहों पर चलने लगते हैं। लेकिन पिता होता है तो वह उनको डांट कर, धमका कर उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। अब विधवा का लड़का था, वह बिगड़ चुका था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। 15-16 साल की उम्र में ही वह शराब वगैरह, नशे पत्ते करने लगा था और जुआ वगैरह भी खेलने लगा था। जैसे धीरे धीरे वह जुआ, शराब वगैरह पीने लगा तो उसकी माँ जो झाड़ू बर्तन पोछा करके जो भी पैसे लाती, अपनी माँ से वह सारे पैसे छीन ले जाता और उनकी वह शराब पी जाया करता और बाकी जुए में हार जाया करता। दोस्तों, इस तरह से उनका समय चल रहा था। जो माँ है वह रोया करती, अड़ोसी पड़ोसियों से भी कहा करती कि अब यह बेटा जिसके ऊपर मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, उसने मेरा बिल्कुल भी तनक भी ख्याल नहीं किया, ना पढ़ाई लिखाई की अच्छे से और ना ही कोई इसने लाइन पकड़ी। तो विधवा को बड़ा दुख होता है। लेकिन पड़ोसी क्या करते, घर का मैटर विधवा का था। अब वह लड़का 20 साल का हो जाता है। जैसे वह लड़का 20 साल का होता है तो वह विधवा औरत अपने बेटे की शादी करवा देती है। एक औरत जिसका नाम होता है पूजा, और उस लड़के का नाम मनीष था। दोस्तों, विधवा का जो लड़का था, पूजा और मनीष की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो पूजा है दुल्हन बनकर उस विधवा के घर में आती है। जो पूजा थी वह बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वह घर के अंदर आती है तो देखती है कि उसकी सास दुबली पतली है। दोस्तों, दुबली पतली हो क्यों ना, क्योंकि उसका बेटा मनीष सारे पैसे वगैरह छीन ले जाता और उसको मारता पीटता भी था, ढंग से उसे खाना भी नहीं खाने देता था। तो माँ तो बस अपना जीवन जी रही थी जैसे तैसे। तो जो बहू घर में आती है तो वह यही कहती है कि सास मेरी दुबली पतली है, मैं इसको अपनी माँ बना कर रखूँगी। और अपने पति से कहती है, खाना खाते टाइम उसका पति खाना खाने की कहता है तो अकेले खाना खाने की कहता है, लेकिन जो पत्नी पूजा होती है वह कहती है कि मैं माँ के साथ खाना खाऊंगी। लेकिन जो पति मनीष होता है वह कहता है माँ के साथ कोई खाना वाना नहीं खाओगी, तुम यहीं पर खाना खाओ। लेकिन पूजा जिद पर अड़ जाती है कि मामला तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मेरी माँ, जो इसकी भी माँ है और वह इतनी परेशान है, उसको खाना खाने के लिए नहीं बुला रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है। पूजा जिद पर अड़ जाती है कि मैं अपनी सास के ही साथ खाना खाऊंगी। लेकिन मनीष अब इतना कठोर था। मनीष अपनी पत्नी, जो कि अभी अभी शादी होकर आई थी, 6 घंटे गुजरे थे, पत्नी के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। जैसे पूजा के मुंह पर थप्पड़ लगता है तो उसको सारी बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर यह बेटा अपनी माँ के साथ जाती कर रहा है, इसको खाने को नहीं देता है टाइम पर और इसके साथ मतलब बुरी तरह से रहता है। अब दोस्तों, पूजा अपने मायके फ़ोन कर देती है और अपने पिता से कहती है कि जिस लड़के को अभी शादी किए हुए 6 घंटे नहीं हुए उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया, तो आगे यह क्या ज़िंदगी बसर करेगा मेरे साथ। मम्मी पापा मुझे ले जाओ यहाँ से। उसके बाद मम्मी पापा भी कुछ कहने की दशा में नहीं थे, क्योंकि शादी अभी हुई थी। उनको भी लग रहा था कि हमारी बेटी ने ऐसा क्या कसूर कर दिया वहाँ पर जाकर जो थप्पड़ मार दिया। वह अपनी बेटी को ले जाते हैं। ले जाने के बाद पूजा इंतज़ार करती है कि उसका पति शायद हो सकता है उसको लेने के लिए आए, लेकिन सालों बीत जाते हैं, उसका पति उसको लेने के लिए नहीं जाता है। तो वह अपने पति से कहती है कि मुझे तलाक दे दो। दोस्तों, उसका पति उसे तलाक दे करके दूसरी लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है। दूसरी लड़की जो थी वह बहुत ही बदतमीज़ थी, वह भी अय्याश टाइप की लड़की थी। अब वह घर में आती है तो दोनों पति पत्नी एक जैसे हो जाते हैं। अब उस सास का उस घर में टिकना बहुत मुश्किल था। बेटा तो मारता ही मारता था, अब बहू भी उस सास को पीछे से मारने लगी थी। दोस्तों, सास का जीना मुहाल हो गया था। धीरे धीरे उनके 4 बेटे होते हैं।
चारों बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और जो माँ थी वह अब मजदूरी करने लायक नहीं रही थी, तो बेटा उस माँ को धक्के देकर घर से निकाल देता है, क्योंकि जब तक मजदूरी कर रही थी तब तक बेटे को कुछ उससे 100, 200, 500 रुपये मिल जाया करते थे, तो इसलिए घर में रखी हुई थी। उसके बाद भी उसे पीटता था। अब माँ कुछ कमा कर लाती नहीं है तो माँ की ज़रूरत किसको है, माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और वह बूढ़ी माँ कमाने के योग्य थी नहीं, दर दर दरवाज़ों पर ठोकरें खाती है और दूसरे लोग उनको खाना देते हैं। इसी तरह से वह कभी किसी के दरवाजे पर, कभी किसी के दरवाजे पर ऐसी पड़ी रहती और अपना समय गुजारती रहती है। दोस्तों, बूढ़ी माँ ऐसे ही तड़पते तड़पते एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अब बूढ़ी माँ की मौत हो चुकी थी, उसके 4 बच्चे जो कि लड़के थे वो हो चुके थे। पत्नी भी बड़ी अय्याश टाइप की थी, वह भी शराब वगैरह पिया करती। अब धीरे धीरे वह बच्चे बड़े होने लगते हैं और वह बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि अब वह एक एक करके शादी करने लगते हैं। सारे बच्चे लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज जो भी लड़का करता वही आकर के अलग घर बसा कर रहता, जो भी लड़का करता वही घर के अंदर हिस्सा कर देता। इसी तरह से सारे लड़के एक एक करके शादी कर लेते हैं और सारे लड़के उनसे अलग रहने लगते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिन के बाद बीमारी के कारण, कैंसर था उसकी पत्नी को, तो उसकी मौत हो जाती है। अब यह बुढ़ा हो जाता है जो मनीष था, और इसके बेटे अपनी अपनी बहुओं को, पत्नियों को लेकर न्यारे हो चुके थे। इसके साथ कोई नहीं रहता था, कोई भी इसको खाना देने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इसने जैसा अपनी माँ के साथ किया ऐसा इसके साथ ऊपर वाला कर रहा था। अब दोस्तों, इसको भी वह घर वाले जो बेटे हैं नहीं रखते हैं, तो यह भी दर दर की ठोकरें खाने लगता है। इधर उधर से भीख मांगता, अपना पेट भरता और वह और ज़्यादा बूढ़ा हो चला होता है। अब वह एक मंदिर में जाकर बैठा रहा करता, बाल बड़े हुए हैं, वहीं पर भीख मांग लिया करता और वहीं पर सो जाया करता। अब दोस्तों, इसकी जो पत्नी थी पूजा, उसने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी से उसके 2 बच्चे हुए थे। दोनों बच्चे बड़े संस्कारी और अच्छे पढ़े लिखे थे, अपने माँ बाप का कहना माना करते थे। लेकिन पूजा के पति की भी किसी बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी, तो पूजा भी विधवा थी। अब पूजा के 2 बच्चे थे, बड़े संस्कारी थे, उन दोनों की उसने शादी कर दी थी। दोनों की बहुएं, पत्नियां आ गई थी, तो पूजा के 2 बेटे, 2 बहुआं हो चुकी थी। अब उन्होंने कोई मिन्नत मांगी थी, तो मिन्नत यह मांगी थी कि अगर मिन्नत पूरी होती है तो उसके बाद मंदिर पर जाएंगे और भूखे भिखारियों को खाना खिलाएंगे और उनको कपड़े देंगे। तो दोनों बेटे, दोनों बहुएं और खुद पूजा निकल पड़ते हैं मंदिर की तरफ खाना बांटने के लिए। तो पूजा जैसे खाना बांट रही थी, मंदिर की सीढ़ियों पर लाइन लगी थी भिखारियों की, तो खाना बांटते बांटते एकदम से वह मनीष की पत्तल पर खाना रख देती है। मनीष जो कि उसका पति था, पहला पति, जिसने थप्पड़ मारकर घर से भगाया था। अब वह उसकी तरफ देखने लगती है कि शायद इसको देखा है कहीं। इतने में मनीष भी उसकी तरफ देखता है, तो मनीष उसको पहचान जाता है और मनीष की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जो कि अब बुढ़ापे में था। मनीष की आंखों से आंसू निकलते देख पूजा भी पहचान जाती है कि ये होना हो मनीष है। दोस्तों, वह कहती है, मनीष तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी और तुम अपनी प्रॉपर्टी पर काम करते यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? दोस्तों, इस बात को सुनकर के मनीष और रोने लगता है। इतने में ही वहाँ पर उसके 2 बेटे आ जाते हैं पूजा के, और उसकी बहुएं भी आ जाती हैं। मनीष यहाँ पर बताता है कि पूजा, जब से तुम मेरे घर से गई हो उसके बाद तो मेरे घर का सर्वनाश हो गया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी माँ दर दर की ठोकर खाकर भूखी मर गई और मुझे तनिक भी दया नहीं आई अपनी माँ के ऊपर। यानी कि उसको अब गलती का एहसास हो रहा था, जब बुढ़ापे में उसके बच्चों ने उसको निकाल दिया था और खुद दर दर की ठोकरें खा रहा था। उससे पहले उसको दिमाग नहीं आया था। वह कहता है कि उसके बाद मैंने शादी कर ली, मेरी पत्नी भी मर गई, 4 बेटे हो गए, चारों बेटों ने शादी करके अलग अलग घर बसा लिए और मुझे रोटी देने से भी मना कर दिया और दर दर की ठोकर खाने के लिए मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। दोस्तों, यह बात कह करके वह रोने लगता है। इतने ही क्षण में जो पूजा के साथ उसके बेटे थे, उनको पता लग जाता है कि उनकी माँ का यह पहला पति है। तो उससे कहते हैं कि बाबा आप चिंता मत करिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे। लेकिन वह कहता है मनीष कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं, इसने मेरा इंतज़ार किया था, लेकिन मैं इसको लेने के लिए नहीं गया और मैंने दूसरी शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, पूजा भी कहती है कि अगर तुम्हारा मन हो तो तुम चल सकते हो हमारे घर पर। वह मना करता है कि नहीं, मेरी एक किए कि यही सज़ा है, मैं यही भुगतने के लायक हूँ और मुझे भुगतने दो। लेकिन जो बेटे होते हैं संस्कारी थे, कहते हैं बाबा तुम चलो, तुम्हारे साथ तुम्हारी हम अपने बाबा की जैसी सेवा करेंगे। उसके बाद ज़बरदस्ती बेटे उसको ले जाते हैं, नहला धुला करके, उसके बाल वगैरह कटवा करके
अच्छे कपड़े पहना करके अपने घर में पिता की जगह पर उसका सम्मान किया जाता है और वहीं पर उसको रख रहे होते हैं। तो दोस्तों यह कहानी इस तरह से यहाँ पर थी। हालांकि उसको किए की सज़ा तो मिल गई थी, लेकिन अंत में उसको ठिकाना मिल गया रहने का, लेकिन उसकी माँ को तो ठिकाना भी नसीब नहीं हुआ था। दरवाजे पर, लोगों के दरवाज़ों पर और रास्ते में मरी थी। तो ऐसा होता है दोस्तों, करनी का फल मिलता है, करनी का फल ज़रूर मिलता है। वो एक कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो यही है। हो सकता है फल देर में मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, अंधेर नहीं है कि ऐसा हो जाए कि मिले ही ना, मिलता ज़रूर है। तो अपने बुज़ुर्गों से प्यार करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि अपने बुज़ुर्गों में और माता पिता में ही भगवान होता है। साक्षात भगवान होते हैं माता पिता। वो एक कहावत भी है कि भगवान ने माँ क्यों बनाई। भगवान ने माँ इसलिए बनाई क्योंकि भगवान हर समय धरती पर नहीं रह सकता। उसने माँ इसलिए बनाई, माँ को भगवान का दर्जा दिया। दोस्तों अपने माँ बाप की सेवा करें, अच्छे से रहें और परिवार में मिलजुल कर करें। आज के ज़माने में लग्जरियस लाइफ वो नहीं है जिस घर में एसी हो या फिर बड़े बड़े वाहन हो या फिर बड़ी कोठी बंगला हो। आज के घर में लग्जरियस लाइफ वो है जो परिवार हंस खेल कर खुशी से रह रहा हो, वो लग्जरियस लाइफ है दोस्तों। अब वो ज़माने गए कि जिसके घर में अच्छा टीवी है, अच्छी कार है, वो लग्जरी लोग हैं। आज के ज़माने में लग्जरियस लाइफ यही है कि प्यार से अगर परिवार रह रहा है, क्योंकि दोस्तों आजकल के ज़माने में प्यार से रहना कहीं देखा नहीं जाता है। तो यही लग्जरी बन चुका है फ़िलहाल। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, देखते रहें मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।